Hello friends, in this class we will learn how to draw fashion face figure with different hairstyle. Let us start how to draw this figure. First we will make all the markings which we have done earlier in the last class. Then we will erase it. इसके बाद let us start how to make it. First हम eyebrows draw कर लेंगे अपनी. आपको पता ही है अब सारी मार्किंग्स किधर है. हमें स्ट्रोक्स में ही ड्रॉ करनी है आईब्रोज, जिससे टू क्रिएट अ नेचुरल लुक. सबसे पहले हम आईब्रोज की शेप देकर उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली फिल करके देन वी विल शार्पन द पेंसिल एंड देन वी विल मेक अ स्ट्रोक्स, कि हमें ताकि नेचुरल लुक आ सके तो हमें स्ट्रोक्स में ही आईब्रोज को ड्रॉ करना है. देन इसके बाद हम अपनी हेयर स्टाइल्स की मार्किंग कर लेंगे कि हमें जो भी हेयर स्टाइल्स बनाना है उसी के अकॉर्डिंगली हम ड्रॉ करेंगे. सारा जो भी हमें हेयर स्टाइल्स बनाना है तो हम ये इस बारी मैं आपको जैसे चोटी बनाते हैं ना, गुत्त बनाते हैं, तो उसी का हेयर स्टाइल मैं आपको सिखा रही हूँ. ये हमारी नेकलाइन है, ये हमारी बोन हो गई जो हमारी उस पर आती है. अभी यहाँ से चोटी स्टार्ट हो जाएगी. हम जो है अपने हेयर स्टाइल्स में भी स्ट्रोक्स में ही हम हेयर स्टाइल ड्रॉ करेंगे सारा. हमें खाली फिल नहीं करना है जैसे हम नॉर्मली पहले करते थे बचपन में. हमें अगर नेचुरल लुक देनी है तो हमें हेयर स्टाइल को बिल्कुल स्ट्रोक्स में ही क्रिएट करना होगा सारा. तो उससे आपकी नेचुरल लुक आती रहेगी. जैसे आपके हेयर स्टाइल्स आते हैं, आपके हेयर्स होते हैं, उसी तरीके से आपकी लुक आती जाएगी. तो धीरे धीरे हम स्ट्रोक्स क्रिएट करेंगे, फिर वो उसी से फिल होता जाएगा. अब यहाँ से हम चोटी बनाना स्टार्ट करेंगे नीचे. अब आपको पता है गुत्त जो है ऐसे राउंड थोड़ी सी बाउंडेड होती है, जिस तरीके से ये बनी हुई है तो हमें वैसे ही ड्रॉ करनी है जैसे चोटी की शेप आती है, उसी तरीके से हम ड्रॉ करेंगे इसको भी. उसके बाद हम यहाँ पे शेडिंग करेंगे थोड़ी थोड़ी. फिर रबर बैंड, आपको पता है 3 लेयर्स होती हैं रबर बैंड की, तो हम इस तरीके से रबर बैंड को ड्रॉ करेंगे और उसमें फिर हल्की हल्की शेडिंग करेंगे. और नीचे से जो चोटी हमारे बाल निकले होते हैं उसके बाद वो हम बना देंगे. और उसमें भी हमें स्ट्रोक्स से ही काम करना है, मतलब लाइक खाली फिलिंग नहीं करनी है. सारे हमारे हाथ ना स्ट्रोक्स के अकॉर्डिंगली चलाने हैं, हमें एक ही मूवमेंट में शो करने हैं. अभी हम सारा फिल कर रहे हैं इसको. जिस शेप में हमारे हेयर स्टाइल जा रहा है उसी शेप में हम स्ट्रोक्स सारे ड्रॉ करेंगे. अब हमें इसको एक बार और हमें ड्रॉ करना है, मतलब जैसे हमने एक बार कर दिया, अब थोड़ी सी पेंसिल शार्प करके आप दोबारा से करेंगे ना तो थोड़ा सा डार्क लाइंस आएंगी और पहले से आपका बेटर दिखेगा हेयर. फिर उसके बाद तीसरी बार, क्योंकि हमें 3 वैल्यूज शो करनी है यहाँ पर, थोड़ी सी जैसे हेयर्स की थोड़ी ब्लैक में भी डिफरेंट डिफरेंट शेड्स हमें दिखती हैं, कहीं से लाइट आती है तो वहाँ से वाइट दिखता है. तो इसी तरीके से हमें डिफरेंट वैल्यूज़ क्रिएट करनी है. एटलीस्ट 3 वैल्यूज़ हमें यहाँ पर क्रिएट करनी है जो मतलब अंदर से थोड़ा सा लाइट दिखे, उसके बाद हल्के हल्के ऊपर जो थोड़े थोड़े बाल हैं वो काले दिखें, और फिर उसके बाद जो ये बाउंड्रीज़ है और थोड़ी सी डार्क दिखे. तो इसी तरीके से थोड़ा पेंसिल शार्प करके करोगे तो बिल्कुल आपके स्ट्रोक्स, आपका हेयर स्टाइल नेचुरल लुक पकड़ता जाएगा. अब हमारे यहाँ पर जो बाल है, ये जो मैंने अभी ड्रॉ किया है, इस पे जो बाल है हमारे जो स्कैल्प से दिखते हैं, थोड़े से निकलते हैं. तो जैसे हमने लास्ट क्लास में किया था तो हमें थोड़े से इसको बाल खड़े होके बाहर को दिखाने हैं, हल्के से स्ट्रोक्स हमें शो करने हैं. तो थोड़ा सा हल्का सा जिगजैग, मतलब अलग अलग लाइंस दिखेंगी, एक इक्वल में नहीं आएगा. अभी हमारा हेयर स्टाइल काफ़ी बन गया है हद तक. अब इसमें यहाँ हम एक फ्लिक्स निकाल देते हैं बालों की, थोड़ी सी जो आ रही है.
थोड़ा सा ब्यूटी क्रिएट करने के लिए हमने ये यहाँ से फ्लेक्स निकाल दी। दो तीन बार तो आपको इसमें करना ही होगा, तभी आपकी ना एक बिल्कुल नेचुरल लुक आएगी हेयर्स की। अब ये जो आपने चोटी देखा थोड़ी सी लाइट हो रही है, तो इसको भी हमें ट्वाइस और थ्राइस तो करना ही है। तो जो अब मैं शेडिंग दोबारा से कर रही हूँ उसके ऊपर। अब नाउ यू कैन सी द डिफरेंस कि कितना मतलब थोड़ी सी पेंसिल शार्प करके आप करते हैं तो एकदम अलग से स्ट्रोक्स हाईलाइट हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि नीचे की जो बाल बचे हुए हैं उसमें कितना डिफरेंस आ जाता है कि थोड़ा सा अंदर की नीचे की लाइट वैल्यू दिखती है, उसके बाद थोड़ी ऊपर हल्की सी डार्क वैल्यू दिखती है, फिर देन डार्कर दिखती है। तो काफ़ी अच्छा लगता है इससे। इसीलिए हमने मतलब स्टार्टिंग की क्लासेस में हम वैल्यूज़ लर्न करते हैं कि हाउ टू क्रिएट अ वैल्यूज़। नाउ हम अपनी आइज़ ड्रॉ करते हैं। आइज़ भी वैसे ही ड्रॉ करनी है जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था। हाफ आई बॉल लेनी है, थोड़ा सा बीच में गैप करके हमें बनानी है। और इसकी आई लैशेज़ भी एकदम स्ट्रोक्स में मतलब हिट करती हुई बनानी है हमें, बिल्कुल पेंसिल शार्प करके बनानी है, तभी आपकी आई लैशेज़ एकदम स्मूथ और क्लियर बनेंगी। और छोटी छोटी आई लैशेज़ होती हैं स्टार्टिंग में हमारी, तो वो भी हमें ड्रॉ करनी है। नाउ यू कैन सी कि आइज़ कितनी ब्यूटीफुल लग रही हैं इसकी। आगे आगे छोटी छोटी आई लैशेज़ बना देंगे। नाउ यू नो द लेवल ऑफ नोज़, तो नोज़ के लेवल पे आपको नोज़ ड्रॉ करनी है, फिर उसके बाद माउथ ड्रॉ करना है। फिर माउथ में हल्की सी शेडिंग करनी है, लाइट शेडिंग। और उसके बाद आपको चीक बोन पर भी थोड़ी सी शेडिंग करनी है। नाउ अब हमारी ये फिगर रेडी हो गई है। नाउ यू कैन सी कि कितनी अच्छी लग रही है ये फिगर। अगर आपको ये फिगर पसंद आए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।